हेलो फ्रेंड्स, सेकेंड एपिसोड तक की कहानी आप लोगों को मैंने पिछले पार्ट में बता चुकी हूँ, जिसका आपको मैंने वीडियो सेक्शन पे मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लीरिम जो इस ड्रामा का विलन है, उसने किंग को मारकर उससे जादुई बांसुरी छीन ली थी, जिसका एक हिस्सा लीरिम के पास था, दूसरा हिस्सा लीगोन के पास, जिसकी वजह से पेलर वर्ल्ड का दरवाज़ा खुल गया है। 25 साल बाद किंग लीगोन उस दरवाजे से रिपब्लिक ऑफ कोरिया जा पहुँचता है, जहाँ उसकी मुलाकात जंग ताइल से होती है। जंग ताइल का चैप्टर 25 साल पहले ही शुरू हो चुका है, पर वह अभी तक एक मिस्ट्री बनी हुई है। अब हम स्टार्ट करते हैं। काफ़ी टाइम दोनों एक साथ बिताते हैं। उसके बाद लीगोन उसे मैरिज के लिए प्रपोज करता है, लेकिन जैसी सिचुएशन रहती है जंग ताइल मना कर देती है, क्योंकि उसको लीगोन पे ट्रस्ट नहीं रहता। फिर लीगोन अपने रॉयल फैमिली का लेक्चर देता है कि वो किंगडम ऑफ कोरिया का किंग है, पर जंग ताइल को बिलीव नहीं होता। फिर लीगोन उसे बम्बू फॉरेस्ट ले जाता है, पर वहाँ कोई दरवाज़ा नहीं होता। तब लीगोन को पता चलता है कि इसका लिंक बांसुरी से जुड़ा हुआ। दूसरी तरफ किंगडम ऑफ कोरिया में लीगोन बहुत दिन से लापता रहता है, तो उसके बारे में अफवाह फैलने लगती है। कोर्ट लेडी मिस्टर जो को उस आईडी के बारे में पता लगाने को कहती है, पर मिस्टर जो कहते हैं कि मैंने इस आईडी के बारे में 3 साल पहले ही पता लगाया है, यह आईडी फेक है। रिपब्लिक ऑफ कोरिया में जंग ताइल को लीगोन के डीएनए से कुछ नहीं पता चलता, उसका डीएनए किसी से भी मैच नहीं करता। तभी उसे उस हॉर्स के बारे में पता चलता है कि वह स्पेनिश रियल ब्रीड है, जो साउथ कोरिया में एग्जिट ही नहीं करता। ये सारी बातें जानकर जंग ताइल लीगोन से मिलने जाती है। लीगोन बताता है कि इंडिया का साउथ और नॉर्थ कोरिया एक ही है, जिसका कल्चरल कैपिटल भूसान है। यह सब बात सुनकर जंग ताइल को लीगोन पर ट्रस्ट नहीं होता। वह कहती है कि तुम स्टोरी बनाना बंद करो। उसके बाद उन दोनों में थोड़ी सी बहस हो जाती है। उसके बाद लीगोन को पता चलता है कि टाइम स्टॉप हो गया। इस ड्रामा में टाइम ट्रेवल का भी इन्वॉल्वमेंट है। टाइम स्टॉप वाली कहानी तब होती है जब कोई उस दरवाजे के पार जाता है, तभी लीरिम ही उस दरवाजे के पार जा रहा होता है। वह अपनी एक फौज बना रहा है। अभी तक उसके मकसद का खुलासा नहीं हुआ। इसके बाद मिस्टर जो और इंसुप की कहानी दिखाई जाती है। अगर आपने जुड़वा फिल्म देखी है तो इनकी कहानी भी उसी आधार पे है। एक को चोट लगती है तो दूसरे को दर्द होता है। उसके बाद किंग लीगोन वापस अपने वर्ल्ड चले जाते हैं, तभी टाइम स्टॉप हो जाता है। पर इस बार लीरिम को पता चल जाता है कि उसका भतीजा मैजिक डोर यूज़ करने लगा है। किंगडम ऑफ कोरिया प्राइम मिनिस्टर को लीगोन के घर आती है, उनसे मिलने आती है, पर कोर्ट लेडी उन्हें रोकती है, कहती है वह ऑफिस में बिजी है क्योंकि लीगोन अवेलेबल नहीं होता। लेकिन कोसियो अपनी पावर का इस्तेमाल करके अंदर चली जाती है, लेकिन लीगोन अपने ऑफिस में ही मिलता है और सब सरप्राइज हो जाते हैं। थोड़ी बातचीत और फ्लर्ट के बाद कोसियो वहां से चली जाती है। तभी कोर्ट लेडी आकर लीगोन को खूब डांटती है। लीगोन रिपब्लिक ऑफ कोरिया से सबके लिए सामान लाता है और मिस्टर जो से कहता है पेडलर डोर से उस पार गया था। उसके बाद लीगोन को मैथमेटिक्स का टाइटल भी मिलता है। लीगोन को हमेशा ही लीरिम की डेथ पर शक था। उसे लगता था कि वह मरा नहीं है। जिस डॉक्टर ने उसकी डेथ सर्टिफिकेट बनाई थी उससे वह मिलने जाता है और उससे कहता है आप मेरे साइड आ जाइए, पर वहाँ से भी उसे कुछ पता नहीं चलता। लीरिम का भी कोई किंगडम ऑफ कोरिया में जासूस होता है जो उसका साथ दे रहा है, पर उसका अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। रिपब्लिक ऑफ कोरिया में जंग ताइल की आईडी खो जाती है, पर वह दूसरी आईडी के लिए अप्लाई करती है, पर उसे डर होता है कि उसकी नई आईडी का रजिस्ट्रेशन डेट 11 नवंबर 2019 ना हो, वरना लीगोन की सारी बातें सच हो जाएगी, जिससे वह फिक्सन समझती है। होता वही है। उसे तभी एक कॉल आता है लीगोन का, जो रिपब्लिक ऑफ कोरिया में दोबारा आता है। वो उससे मिलने जाती है, फिर दोनों में बातचीत होती है। जंग ताइल पूछती है तुम कहाँ से आए हो, तभी लीगोन कहता है मैं तुम्हें वहाँ ले जाता हूँ मैं जहाँ से आया हूँ। लीगोन उसके बाद उसे किंगडम ऑफ कोरिया ले जाता है, जहाँ उसका सामना मिस्टर जो उस वर्ल्ड में इंसुप है, वह सूट बूट पहनकर खड़ा होता है। यहीं पर स्टोरी ख़त्म होती है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आगे के पार्ट के लिए कमेंट ज़रूर करें।